गुरुदेव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, जो कि है क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेसन फर्स्ट है। तो व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects is called set. किसी भी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइंड होनी चाहिए और एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन होनी चाहिए उसके सारे एलिमेंट्स में। सेट्स आर डिनोटेड by capital letters and elements are denoted by small letters. Example: स्मॉल a एक एलिमेंट है तो इसीलिए स्मॉल a से लिखा है। एक सेट कैपिटल ए, बीच में ये सिंबल लगाते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है वेयर दिस मीन्स is an element of तो इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉल a is an element of कैपिटल ए। अगर कोई एलिमेंट ऐसा ले लें जो इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसके लिए सिंबल के साथ नॉट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल b इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड in two forms। सेट्स को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर इसको बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं। तो ए बिलोंग्स टू ए। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स इरेज इट। फर्स्ट हमारा क्या है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। In this form
एलिमेंट्स आर kept within braces separated by comma. रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम सेट के सारे एलिमेंट्स को शो करते हैं. इट इज जनरली used for sets with few elements. जब सेट में एलिमेंट्स की संख्या कम हो तो हम उसके सारे एलिमेंट्स को एक बार में शो कर सकते हैं, तब हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं. इसमें हम करते क्या हैं कि जैसे सपोज हमारा सेट ए जो है ये वॉवेल्स का सेट है, इंग्लिश के वॉवेल्स का, तो इसको हम शो करते हैं ब्रेसेस के भीतर सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे. ए ई आई ओ एंड यू और उसके बाद ब्रेस क्लोज्ड. इस तरीके से हम लिख देंगे सेट ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू. इनको हम पहचानते हैं कि ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश के, तो ये वॉवेल्स का एक सेट हो गया. इस तरीके से जब पूरे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसको कहेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म. सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म. इस फॉर्म का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो और उनको एक जगह सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल ना हो. सपोज हमने इरेशनल नंबर्स का अगर सेट ले लिया कि सारे इरेशनल नंबर्स हमें रखने हैं, तो सारे इरेशनल नंबर्स कितने हैं इनकी तो काउंटिंग हमारे पास नहीं है, इनफाइनाइट है, तो उनको हम लिख नहीं सकते हैं. तो वैसे केस में हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो दिस फॉर्म इज used for sets with too many elements. इस फॉर्म को लिखते कैसे हैं? इन दिस फॉर्म the common property of elements is defined within braces. इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेसेस के बीच में सारे एलिमेंट्स को लिखने के बजाय उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं. कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए. सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं वॉवेल्स का ही. हमारा सेट ए इज इक्वल्स टू ब्रेसेस के बीच x. अब हमने अपने एलिमेंट्स को x मान लिया कि ये x जो है ये हमारा एलिमेंट है. और ये कैसा एलिमेंट है कि x इज ए वॉवेल of English language, English alphabet. Brace closed. ठीक है. अब यहाँ हमने
ब्रेसेस के बीच में डिफाइन कर दिया कि x जो है हमारा इसका एलिमेंट है, और वो कैसा एलिमेंट है कि वो इंग्लिश लेटर्स में जो भी वॉवेल्स हैं वो है। तो अब जितने वॉवेल्स हैं वो सारे एक बार में एक सेंटेंस में हमने डिफाइन कर दिए, सारे वॉवेल्स इसमें काउंट हो जाएंगे। यहाँ कुछ चीज़ों के मतलब भी आपको समझने पड़ेंगे। वेयर कॉलन, ये कॉलन किस चीज़ को शो कर रहा है? यहाँ 2 बार हमने एक्स लिखा, एक्स के बीच में ये कॉलन लगाया है। कॉलन का मतलब है यहाँ पे सच दैट। हमने एलिमेंट लिया था x, सेट ए का एलिमेंट x, सच दैट कैसा एलिमेंट है वो बताने के लिए यहाँ पे हमने कॉलन का यूज किया है। कॉलन मीन्स सच दैट। और ये ब्रेसेस क्या चीज शो करते हैं? मीन्स सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स, जितने भी एक्सेस हैं उन सब का सेट। और एक्स किस तरह के हैं? सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट टर्म में हम सेट्स पे ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे।